नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। भजनलाल सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा संशोधन किया है जिस पर पिछले कई वर्षों से बहस होती रही है। 3 दशक पहले से लागू 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया गया है। यानी अब राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक संतान होना अयोग्यता नहीं माना जाएगा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद यह साफ हो गया है कि अब पंचायत चुनावों की तस्वीर बदलने वाली है। आने वाले पंचायत चुनाव पहले से ज्यादा रोचक और कड़े होंगे। अब वे लोग भी चुनावी मैदान में उतर पाएंगे जो इस नियम की वजह से राजनीति से बाहर रह जाते थे। सरकार का तर्क है कि इससे योग्य, अनुभवी और काबिल लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका मिलेगा, जबकि विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए भाजपा सरकार का यू टर्न करार दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह फैसला लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार है या फिर राजनीतिक गणित साधने की कोशिश? क्या इससे ग्रामीण राजनीति में नई ऊर्जा आएगी या फिर जनसंख्या नियंत्रण की नीति के लिए एक चुनौती? आज बात इसी मुद्दे पर कि गांव के सरकार में भागीदारी का सबका है अधिकार। फाउंडेशन थी कि 2 से ज्यादा संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, उस बंधन को हटा दिया गया है। सरकार ने मनमर्जी से, राजनीतिक कारणों से केवल वोट बैंक को साधने के लिए ये कानून वापस लिया है उन्होंने। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से महिपाल महला जी। स्वागत है महिपाल जी आपका। आर तिवारी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। रफीक पठान जी है, प्रवक्ता है राजस्थान सरपंच संघ से। स्वागत है रफीक जी आपका। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा। मैं शुरुआत रफीक पठान जी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान सरपंच संघ के प्रवक्ता हैं आप। ये बेहद अहम फैसला लिया गया है कि 2 बच्चे का जो पहले प्रावधान था, उससे ज्यादा बच्चे होते तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसे हटा दिया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्यों आपको लगता है कि ये जरूरी था? ये फैसला एक स्वागत योग्य है और ये हमारी सरपंच संघ की भी मांग थी कि जब लोकसभा और विधानसभा सहित अन्य जो बड़ी संस्थाएं हैं उसमें चुनाव लड़ते समय संतान की बाध्यता का कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इन छोटे चुनाव में जिसमें वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और प्रमुख और प्रधान वाली बात आती है, तो उसमें प्रतिबंध क्यों है? और हमने पिछली बार ये हमारे मांग पत्र में भी शामिल था। जब सरकार ने ये चर्चा शुरू की तो हमने पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, जो हमने हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें बुलाकर ये मांग पत्र दिया था। और सरकार ने जो आज ये फैसला लिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि इसकी वजह से कई विसंगतियां थी। लोग बच्चे हो भी जाते थे और वो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी तो अपने बच्चों को छुपाते थे। बच्चा जब माँ के पेट में आता था तभी से गड़बड़ी शुरू करते थे जिनको चुनाव लड़ना होता था, और वो अपने भाई और अपने भाई की पत्नी का नाम डालकर डिलीवरी भी करा लेते थे। और कई ऐसे मामले में आए जहाँ पे जैसे अभी एक उसमें प्रदेश में हुआ था कि एक बच्ची को इसलिए मार दिया गया उसके बाप द्वारा क्योंकि उसको जुड़वा बच्चियां हुई थी और 3 बच्चियां हो गई थी, तो 2 के जो मामला था तेलंगाना का। तो ऐसी विसंगतियां नहीं आए और राज्य में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, जो भी काबिल होगा वो जीत के आएगा। तो हम तो आज ये फैसला हुआ है और सभी सदस्यों से, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी पार्टियां हैं, उनसे कहेंगे कि इस फैसले का स्वागत करें, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति अलग है। आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, सबके 2 बच्चे हैं, ज्यादा है ही नहीं, 1-8% किसी को छोड़ दे तो उसके चक्कर में पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा था। तो मैं तो आप कह रहे हैं कि स्वागत है इस फैसले का, इसकी जरूरत थी और उसे आज पारित भी कर दिया गया है। महिपाल जी, अब क्योंकि ये मांग भी बहुत लंबे वक्त से उठ रही थी, एक तरफ तो जनसंख्या को लेकर, निवारण को लेकर नीति, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव, ये फैसला जो आज लिया गया है, चलिए स्वागत कर रहे हैं, आप भी इसका स्वागत करिए क्योंकि सरकार ने बेहद अहम फैसला उठाया। 3 दशक पुराना फैसला, क्या उस वक्त ये फैसला गलत था या आज ये फैसला सही है या दोनों की परिस्थितियां अलग थे, उस लिहाज से इसका स्वागत किया जा रहा है?
श्वेता जी, जब 1995 में संतान संबंधी कानून लागू किया गया था, उस समय की परिस्थितियां सबके सामने हैं। देश एक भयानक विस्फोटक रूप में उभर रहा था, जनसंख्या की स्पीड से बढ़ रही थी और ब्रेक लगाना बड़ा जरूरी था। 3.6 की प्रजनन दर थी उस समय, और आज परिस्थितियां बदली हैं। समय के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, सोशल अवेयरनेस आई है, और आज जो प्रजनन दर है वो 2% से नीचे। समय की मांग थी, नीतिगत फैसला माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लिया है, और हम तो उस दल के लोग हैं जो आपातकाल लगा के जबरदस्ती नसबंदी करवाने पे विश्वास नहीं रखते। जनता से उठा हुआ राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो जनता की मांग पे और समय की मांग पे नीतिगत निर्णय लेता है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि, और हमारा जो निर्णय उस पे मोहर सरपंच संघ के प्रवक्ता रफीक खान जी ने लगा दी है, जनता ने भी मोहर लगाई है। और 1995 से लेके 31 साल पहले का जो ये दौर था, इस दौर में जनसंख्या इस तरीके से नियंत्रित हुई है। माननीय भजनलाल जी का यह नेतृत्व, पूरे प्रदेश की तमाम बिरादरियां इसका दिल खोल के स्वागत कर रही हैं, और समय की मांग थी, समय की मांग के अनुरूप ये निर्णय लिया गया। कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी को कहने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतागण विधानसभा में अपने आप को अखबार की सुर्खियों और टीवी में छपने और दिखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। पता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी है कि जो निर्णय लिया गया है वो जनता के हित का निर्णय है। इतना जरूरी था तो ये पहले क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि चुनाव है सामने, इसलिए कि वक्त रहते लिया जाए ताकि मौका मिल सके। चूंकि उस समय जब ये निर्णय लिया गया था तो सामाजिक रूप से भी प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का प्रभावी कदम उठाया गया था। तत्कालीन सरकार ने सामाजिक रूप से प्रभावी कदम उठाया था। आज की परिस्थितियां, मैं कह रहा हूं ना कि उस समय जनसंख्या का जो दौर था, बड़ा विस्फोटक स्थिति में थे हम लोग, और आज आज जो बड़ी स्टेबल सी स्थिति में है। जनता की मांग है, समय की मांग है, भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व लिया है। तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश के नहीं, देश के प्रमुख को भी समझाओ। मुझे लगता है वो देश के लोगों से कह रहे हैं हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। ये रफीक भाई तो इनके, क्योंकि सरकार में इनको तो नौकरी करनी है, सरकार के साथ में रहना, मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। ये आपके नाटकबाजी। तिवारी जी सुनिए, आपको भी बोल रहा हूँ मैं, सवाल तो सुन लीजिए, मैं पूछना क्या चाह रही हूँ आपसे। आप बहुत सीनियर नेता हैं सर। कहते हैं हिंदुओं की आबादी बढ़ाओ, और राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का पंचायत मंत्री कह रहा है हमारी आबादी घट गई है, तो बढ़ाओ ना। ठीक है, हम आज के निर्णय में बोलिए ना। तिवारी जी, अब इनको बोलने से क्या फायदा? मुद्दे पे बात कर, आप अपने विचार के सवाल सुन लीजिए। 30 साल पुराना ये नियम था, अचानक इसे खत्म कर दिया जाता है। क्या वाकई में सुधार की दिशा में ये कदम है, या चुनाव के मद्देनजर माने रणनीतिक फैसला? जो आप मान रहे हैं उसको बोलिए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए। बच्चे तो किसी के भी होंगे 3 या 2। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की 25 सरकार के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ना वो पंचायत के चुनाव 7.25 साल से करा पा रहे हैं, ना नगर निकाय के चुनाव करा पा रहे हैं। क्रिकेट की जैसे रंग बदलने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। मैंने कहा आपने वार्डों का पुनर्सीमन कर दिया, शहरों में बड़े वार्ड बना दिए, 2 निगमों का 1 कर दिया, चुनाव कराओगे क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे, चुनाव करवा रहे हो क्या? चलो महिपाल, आप प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, आज ये वादा करके जाओ, लाइव है, लाखों दर्शक, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित टीवी चैनल है, आप यहाँ कह करके जाओ 15 अप्रैल तक आप 2 बच्चों को लड़ाओ, 3 बच्चों के बाप को लड़ाओ, आप चुनाव करवा रहे हो क्या? वो ये कैसे दावा करेंगे? आपने वो ये कैसे दावा करेंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार जा करके लगाती है। चलिए जवाब तो ले लीजिए तिवारी जी जवाब लेने दीजिए। हाँ ठीक है, एक कमेंट इस पर, एक कमेंट तिवारी जी बोलने दीजिए सर। अपने शब्दों की ट्रेन को थोड़ा सा विराम लगाएगा। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं, सुनने की क्षमता तो आप टू द पॉइंट जवाब दीजिए मुझे। तिवारी जी आप जो बात कह रहे हैं, आज के मुद्दे पे आपने एक शब्द नहीं बोला। राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया उस पे आपका कोई कमेंट नहीं है। आप रटी रटाई बातें कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। होगी
2020 में कोरोना की आड़ में तिवारी जी, अरे सुनिए ना सर, चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ तिवारी जी, चुनाव की बात कर रहा हूँ तिवारी जी, सुनिए ना। अरे सर, अरे ठीक है, अरे सर ब्रेक लगाओ ना, सर ब्रेक तो लगाओ तिवारी जी, ब्रेक लगाओ, पानी पीजिएगा तिवारी जी, पानी पीजिएगा, ब्रेक लगेगा, मुझे कहने का मौका तो देंगे सर, तो बात नहीं हो पाएगी सर, मुझे कहने का एक लाइन में जवाब आप दीजिए, मुझे रुक करना है। श्वेता जी, कोरोना की आड़ में अशोक गहलोत जी ने बार बार चुनाव करवाओ और जनता का ध्यान भटकाओ और अपनी सरकार का काम कार्यकाल बचाओ, इस नीति पे काम किया था सर। आप ही का किया हुआ बंटाधार है जिसको प्रदेश की जनता भुगत रही है सर। कोरोना को आज की स्थिति आप ही का किया हुआ बंटाधार है जिसको प्रदेश की जनता भुगत रही है। जनता का ध्यान भटकाओ, अपना कार्यकाल बचाओ की नीति पे आपने काम किया था। चलिए ठीक है, आप चुनाव पर आ गए, बात यहाँ पर इस फैसले को लेकर हो रही है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। एक सेकंड मिथिलेश जी, अब जो पंचायत चुनाव होंगे वो किस तरह से होंगे? ज्यादा राजनीतिक होंगे या ज्यादा लोकतांत्रिक नजर आएंगे? आपको इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में ये निर्णय में लगता है ठीक है, क्योंकि जब एमपी एमएलए बन सकते हैं तो बच्चे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था और वो तत्कालीन परिस्थितियों में भैरव सिंह जी ने लगाया था और भैरव सिंह जी के अधूरे ख्वाब पूरे करने के लिए यमुना जल समझौता ला रहे हैं। लेकिन ये एक अधूरा ख्वाब भी सुधारा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो जनसंख्या वाली वो थोड़ी डराने वाली थी उस हिसाब से, और सबको राइट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि डिग्री वाला कंसेप्ट तो अशोक गहलोत जी ने हटा दिया था, तो अशोक गहलोत जी के राज में तो वैसे भी फर्जी डिग्रियां खूब मिल रही थी, तो डिग्री वाला तो इतना कोई डराने वाला नहीं है। और जब गवर्नमेंट सर्वेंट वाला एक्ट इन्होंने पारित कर दिया था कांग्रेस ने कि 2 बच्चों से अधिक वाला पारित हो जाएगा और वो उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिटिकल जो व्यू है कि भजन लाल जी सरपंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल व्यू नजर आता है, क्योंकि इनके उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने जहां तोरण मारा उस गांव में उपचुनाव हुआ और जहां धोली दोपहरे गांव में कहा जाता 4 बजे जहां तोरण मारा था वहां बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद पूरा बीजेपी खेमा डर गया। जो कहीं न कहीं कांग्रेस आरोप लगाती है ना गोविंद सिंह डोटासरा, उसमें दम है कि पंचायतों में मामला गड़बड़ है। हालात तो ये भी है कि जो ओबीसी आयोग में सदस्य हैं बीजेपी के, उनसे मेरी बात है, उन्होंने कहा हमारी तो रिपोर्ट तैयार, कोई ले तो सही। तो ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो धोला दोपहर प्रेमचंद बैरवा जहां तोरण मारा वहां जमानत जब्त हो गई। उस डर के मारे पूरी बीजेपी सेटबैक में आ गई और उसका नतीजा यह है कि अब भजन लाल जी ने ये एक बड़ा दाव खेला पॉलिटिकली, जिन्हें कहते हैं, मैं कहूंगा एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह, एक मंजे हुए राजनेता की तरह एक बड़ा दाव खेला है कि कहीं ऐसा हालात नहीं हो जाए। हालांकि पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के चुनाव बिना बैनर के, बिना बैलेट के उसके होते हैं पार्टी के, जो पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव सिंबल पे होते हैं और उसमें खूब खरीद फरोख्त चलती है। अगर वसुंधरा राजे होती तो ये दाव खेल जाती और कांग्रेस को कहने का मौका ही नहीं मिलता कि चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चुनाव के बाद जो बाड़ाबंदी होती है, जो जीता वही सिकंदर होता है, प्रधान वही बनता है जिसकी पॉकेट में मनी होती है, जिला प्रमुख वही बनता है जिसकी पॉकेट में, क्योंकि दल बदलू कानून लागू नहीं होता। कहीं कहीं भजन लाल जी के सलाहकारों ने गलत सलाह दी और उसका खामियाजा गांव में नेगेटिव में गांव का आदमी, गांव में बात चल पड़ी है। इसलिए मुझे 2 चीजों का जवाब आप दीजिए कि आपने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कि एक तरफ तो ये तोरण मारा, वहां पर जिस तरह की तस्वीर आई, स्थितियां ठीक नहीं है पंचायत चुनाव के लिए, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव डिले होते जा रहे हैं। तीसरी बात है कि जब ये फैसला लिया गया तो सिर्फ इसलिए तो नहीं लिया हुआ कि आज याद आ रहा है कि जो योग्यता है या नेतृत्व क्षमता है वो बच्चों से जोड़ के, परिवार से जोड़ के नहीं देखी जा सकती और मौका मिलना चाहिए, इसलिए हम ये फैसला लेते हैं। देखिए, पॉलिटिशियन जो भी फैसला लेते हैं बहुत तेजी से लेते हैं। आज हम आजादी के 75 साल हकीकत बाद का वो चश्मा क्या कहता है? चश्मा यही कहता है कि अब इसके बाद गांव में फिजा बदल जाएगी। आज से गांव की चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। इनके पार्टी के एक पदाधिकारी है आरसी चौधरी, ऐसे कई आरसी चौधरी हैं जो एक ट्रांजैक्शन फेज में फंसे हुए हैं, इनके 3 बच्चे हैं जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उनको एक मौका मिल जाएगा। मुझे तो चाहिए कि भाई साहब को धन्यवाद देना चाहिए भजन लाल जी का कि इनके कई पदाधिकारी कुसमसा रहे थे, जो काम अशोक गहलोत जी ने नहीं किया वो काम भजन लाल जी ने कर दिया। तिवारी जी इसका स्वागत तो करेंगे, आपके अच्छा फैसला है। आप बोलिए, आरसी के नहीं है 3 बच्चे, आरसी जैसे कई आपके कांग्रेस में, वो मेरे से कहते हैं यार ये तो बढ़िया निर्णय हुआ। आज ही कहा कांग्रेस के 3-4 नेताओं ने जिनके 3 बच्चे, सही फैसला ये नहीं है। कह रहा हूं श्वेता, सवाल ये नहीं है कि आरसी जैसे साथी चुनाव लड़ जाएंगे। राजस्थान में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे किसी दल में सबको मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं इनका हर चीज मास्टर स्ट्रोक होती है। नहीं, ये तो 3 काले कानून लाएंगे मास्टर स्ट्रोक,
कानून वापस ले लेंगे मास्टर रजिस्ट्रों को। सर, आप दो सब में बच्चों ये का तो जवाब कानून देंगे, आएंगे मास्टर प्रदेश की रजिस्ट्रों जनता देख रही है। आप बच्चों को किसने बोला बड़ा दो के ये मास्टर कांग्रेस रजिस्ट्रों। मान रही है, ये कांग्रेस मान रही है कि सर, मास्टर स्ट्रोक है। मैं कह रहा हूं श्वेता जी, चुनाव करा तिवारी रहे जी थे से ये मिथिलेश जवाब भाई। तो दिलवा दीजिएगा। आप कह रहे हो बेस्ट इंडिया चैनल मैं पे कह रहा हूं जनता चुनाव देख रही करा है लो ना कि इस तारीख निर्णय का घोषणा स्वागत करो ना। करते हैं, उसी खिलाफत कड़ी में तो करते ये हैं। कदम है, उसी कड़ी में तो कदम अब ये फैसला मैं लिया कह गया। रहा हूं, अब कैंडिडेट फाइनल करिए, तारीख सामने आएगी। श्वेता जी, ये क्यों नहीं केवल करना उलझाए चाहते? देखना चाहते हैं। श्वेता जी। गिरगिट की जैसे रंग बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना ही कर ले, गांव का चुनाव या शहर का चुनाव, मैं चुनौती दे रहा हूं क्या बोल मेरे भाई को, मिथिलेश जी, चुनाव कराओ। ठीक है, तिवारी जी, राजस्थान की सुनिए भी जनता सर, सुनिए पलटने सुनिए के लिए सुनिए तैयार है। सुनिए सुनिए श्वेता हाँ, जी, इस पंचायत चुनाव की जो पटकथा लिखने वाला मुख्य लेखक, निर्माता, निर्देशक वो है राजेंद्र राठौड़। कल राजेंद्र राठौड़ के निवास पर ये गए थे और राजेंद्र राठौड़ के पास कहीं न कहीं ये रिपोर्ट पहुंची होगी कि गांव में मामला गड़बड़ है। और ये जो मास्टर स्ट्रोक आज खेला गया है, खेजड़ी वाला बिल तो अभी लेट आएगा, कमेटी बनाइए जिस पर इतना बवंडर हुआ बीकानेर में। तो आप सोचिए कि राजनेता अपनी आवश्यकता के अनुसार पटकथा लिखता है, वो जनता की आवश्यकता के अनुसार पटकथा नहीं लिखता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन यह सही है कि अब भजन लाल जी ने, जो उनको एक खोप था उनके विरोधी बीजेपी में, वो भी ये कह रहे थे कि पंचायत चुनाव में के बाद कुछ निपट जाए कहानी तो फेरबदल हो जाए, उस पर विराम लग गया। क्योंकि इसके बाद गांव में एक नई चर्चा चल पड़ी है और इस चर्चा से कहीं न कहीं भजन लाल जी को मजबूती मिलेगी। ये और पंचायतों में कहीं न कहीं बीजेपी अपर हैंड पे आज चली गई है। लेकिन रफीक जी, चलिए मांग ये उठ रही थी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति थी उसको नुकसान नहीं होगा इससे? या आपको लगता है कि जब बाकी जगह सब में परमिट है, दूसरे चुनाव में, तो फिर से पंचायत चुनाव में हम बैन करके क्या बदलाव कर लेंगे? हाँ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब नसबंदी का जो फार्मूला लागू किया था और उसके बाद लगातार देश की जनता 90 या 95% इतनी जागरूक तो हो गई है कि उनको कितने बच्चा पैदा करना है उनको पता है। तो चुनाव में ही केवल हिस्सा लेने वाले ही बच्चा पैदा कम करेंगे और बाकी ज्यादा करेंगे, ये भी तर्क सही नहीं है। नौकरी करने वाला भी है, बिजनेस करने वाला भी है। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, आईएएस को देखते हैं, आरएस को देखते हैं, बिजनेसमैनों को देखते हैं, उनके एक एक बच्चे होते हैं। ये अलग बात है कि गरीब तो चुनाव ही नहीं लड़ पाता, उनके अगर ज्यादा बच्चे भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो कहेंगे कि आधारभूत ढांचा जो गांव के विकास का है उसके लिए चाहिए फंड। और माननीय अशोक गहलोत जी 2 साल का फंड बाकी छोड़ के चले गए और भजन लाल जी के टाइम में भी वो 2 साल का फंड ऐसे कैसे ही अभी भी बाकी है। 5,000 करोड़ रुपए तो राज्य वित्त आयोग का बाकी है, लगभग 3-4 हजार करोड़ नरेगा का बाकी है और केंद्र की जो 15 वित्त आयोग की किस्त नहीं आई वो बाकी है। अगर पूरा जोड़ लिया जाए तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमारा गांव के विकास का पैसा अभी भी सरकारों के पास बाकी है। तो हम तो यहाँ यही निवेदन करेंगे, दोनों पार्टियां इन चीजों पे ना पड़कर गांव के विकास का जो फंड है उसको रिलीज कराने के लिए दबाव बनाए, केंद्र पे बनाए, राज्य पे बनाए, तो वो स्वागत योग्य होगा और गांव की दशा और दिशा बदलेगी। ठीक है, मैं पाल जी। श्वेता जी, जाना था जयपुर और जा रहे हैं जबलपुर, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। आज के इस ऐतिहासिक फैसले पे ना स्वागत करते बन रहा है ना विरोध कर रहे हैं और मुंह पे ताला लगा। तो कांग्रेस पहले से भी कंफ्यूज थी, आज भी कंफ्यूज है और मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस कंफ्यूज ही रहेगी। मिथिलेश जैमिनी जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम के ससुराल में पंचायत के बाई इलेक्शन है और वहां भाजपा हारी। तो मुझे लगता है कि आपको वो दौर भी याद करना चाहिए जब 2018 में अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन है और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही पार्षद, अपने वार्ड में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री के खुद के वार्ड में कांग्रेस पार्टी चुनाव आ रही थी। आपको वो भी याद रखना चाहिए। खैर वो याद आपको नहीं होगा, मिथिलेश जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं। रही बात चुनाव करवाने की, तो हमें तथ्यों पे जाना पड़ेगा श्वेता जी। 2020 के बाद 3 फेज में जो चुनाव हुए हैं, आज भी 12 जिला परिषद ऐसी हैं, 12 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में पूरा होने जा रहा है। 2 साल के गैप में 3 बार चुनाव करवाना कहीं ना कहीं तो उसको बिफोर क्यों नहीं, रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है? चुनाव की देरी की वजह क्या है? क्यों देरी हो रही है? मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे और देश में मॉडल स्टेट बनेगा। अपने कार्यकाल को बचाने के लिए, 25 में जनता का ध्यान भटकाने के, सर तिवारी जी, जनता का ध्यान भटकाओ और अपना कार्यकाल बचाओ, इस नीति पे अशोक गहलोत जी ने काम किया।
की। सर, आपके क्यों पहले जनता को रायते आप से ही उसके पूरे प्रदेश की अधिकार जनता से दुखी है। वंचित कर रहे हो। 2 साल बना 5 साल, मैं यही तो- बता दो ना। अरे सर, जनता आपका अरे छोड़िए ध्यान ना, रख रही है, मुद्दों से घर भागते क्यों हैं, 2 बच्चों का छोड़िए हो, ना। 4 अरे उस पे आपने हिम्मत है तो खिलाफत कीजिए या स्वागत कीजिए, क्यों इतने कंफ्यूज हैं? तिवारी जी, अरे सर, आप इतने सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, क्यों इतने कंफ्यूज हैं? ठीक है, आज के फैसले के तो स्वागत कीजिए, खिलाफत कीजिएगा, क्यों कंफ्यूज है? कांग्रेस भी कंफ्यूज है, आप भी मैं कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? पोपट भाई का राज है ना, सर, जाना है जयपुर, जा रहे हैं जबलपुर। तो कम कर रहे हैं। अरे सर, राजस्थान की ना शहर, मुद्दों से मत भागिए। शहर में कोई आज का अगर कोई विषय आप क्या है उस पे बात कीजिए ना। करी सर, पूरे आज के विषय पे बात कीजिए, क्यों भाग रहे हो? देख लो, ठीक है। मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र सर, सांगानेर की ठीक है। देख लो। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आप चलिए, कोई ठीक है, बात अभी तो कहेंगे शहर तो की नहीं, जनता गांव की सीरियस बात कर रहे हैं। लेगा। शहर की नहीं, गांव की बात कर रहे हैं। मतलब चलिए, ठीक है, तिवारी जी, तिवारी जी, पंचायत के निकाय के चुनाव को वो रोक ठीक है। रही तिवारी है। जी, एक सेकंड, आपने ठीक है शहर का भी जिक्र कर दिया, गांव के हम तो गांव की बात कर रहे हैं क्योंकि गांव की सरकार सबका अधिकार है और आखिर चुनाव कब होते। लेकिन मिथिलेश जी, रीजन जो भी हो, और ठीक आपने एक बात भी कही कि हाँ होता भी है, राजनीति में कोई भी फैसले ऐसे ही नहीं लिए जाते, उसमें जो सेंटर में होता है वो होते हैं चुनाव और ध्येय होता है चुनाव को जीतना, फिर चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो परिषद के हो, या फिर आप विधानसभा के माने या लोकसभा के माने। लेकिन यहां पर डिले जो हो रहा है उसकी बड़ी वजह क्या लगता है और इस फैसले के बाद क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला और क्या ये फैसला वाकई में आगे कायम रहेगा कि वक्त रहते अभी ये बदला दिया फिर इसका सरकार कुछ और बदल दे? देखिए, जो यंग जनरेशन है, एआई के दौर में हम जो कबीलाई संस्कृति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा करो, तो जो एआई और बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं उस पर तो ये नेगेटिव ही है। जो अगर इंटेलेक्चुअल कसौटी पर इसको परखा जाए तो ये दोनों फैसले, चाहे पढ़ाई वाला हटाओ चाहे ये हटाओ, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव का मुखिया अगर पढ़ा लिखा हो तो क्या भेजा बात है। आज 75 साल बाद भी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो गया, अब गलगोटिया जैसी विश्वविद्यालय बना दी, फिर भी अगर हमको अनपढ़ लोग सरपंच चाहिए तो यह विचारणीय मुद्दा है इस देश के लिए। ये सबसे डराने वाला दृश्य है कि हम गांव की दशा कैसे बदलेंगे। आज किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो एक, मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल विल दिखाई हाउस में, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हम मनरेगा का पैसा समय पर नहीं दे पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये पॉलिटिकल विल और मैं कहूंगा ईमानदारी की बात है, क्योंकि वो भी गांव से निकले, वो जानते हैं कि गांव में पैसे की कीमत क्या है। शहरों की बात अलग है, गांव वाला आदमी कैसे अपना दिनचर्या चलाता है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं भजनलाल जी सरपंच रहे, उसका इन्होंने बेनिफिट उठा लिया और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, और जिसके ऊपर इनके प्रदेशाध्यक्ष तिवारी जी के प्रदेशाध्यक्ष सबसे ज्यादा कूद रहे थे कि हम पंचायतों में सुपड़ा साफ कर देंगे। आज जो ही ये फैसला हुआ है, फिजा में जो भजनलाल जी की हवा ऊपर आ गई। यानी ये कह सकते कि कई योग्य थे जो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, कम से कम उनको आजादी मिलेगी, वो लड़ सकेंगे। गांव वालों को क्या एक चस्का चाहिए, हाँ। चुनावी चकल्लस चाहिए। हाँ। और आज चुनावी चकल्लस में ये अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि भजनलाल जी सरपंच रहे हैं, गांव में कुछ बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ा उनको राष्ट्र परिवर्तन नहीं होता, वो ईरान इराक पे बात नहीं करते, लेकिन गांव की जो चुनावी चकल्लस है कि अब राम नारायण भाई चुनाव लड़ पाओ लो, 3 टाबर चाहिए, तो वो बात चल पड़ी और वो कांग्रेस के लिए भारी है। उस डैमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो हम तो कह रहे हैं जब तारीख तो तय हो ही जाएगी। मिथिलेश जी, यानी कुछ मसालेदार होना चाहिए, वो मिल बिल्कुल, गया, वो मिल गया। मसाला भजनलाल जी ने बहुत संजीदगी के साथ परोस दिया, बहुत इंटेलेक्चुअल वे में परोस दिया। से कोई चुनाव जीता जाता है क्या? आज का नौजवान 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करना नहीं चाहता। मैं रूढ़िवादी लेकर के जा रहे हो देश को। मैं जवाब दे रहा हूं सर। हम कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है कि हर बात पे कंफ्यूज रहें कि क्या बोले, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं सर। जवाब दे रहा हूं सर, जवाब पूछना चाह रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। फाइनल कमेंट, एक बात है कि जैसे आपने कहा कि लंबे वक्त से आप लोग ये मांग कर रहे थे, अगर इतना जरूरी था तो अब तक ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। पिछली बार एजुकेशन का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने लिया, उसके भी दुष्परिणाम आए। हजारों लोगों ने डिग्रियां फर्जी बनवा के चुनाव लड़े और कई महिलाएं और कई पुरुष जेल में गए, यहाँ तक कि एक विधायक को, पूर्व विधायक को भी जेल जाना पड़ा। तो वैसी परिस्थितियां नहीं है। तो इतनी फर्जी डिग्रियां बट राजस्थान में कोई जेल जाएगा ही नहीं। तो अब तो ये कहना है कि जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, दोनों पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। अगर दोनों, हम तो जनप्रतिनिधि गैर राजनीतिक दल के लोग हैं, हम ये कहते हैं दोनों पार्टियां दम लगाए चुनाव में, अच्छे लोगों को जिताकर लाए, मगर चुनाव जीतने के लिए भाजपा को फंड देना पड़ेगा गांव का, वरना गांव का विकास अभी ठप है, हवा खराब है। और कांग्रेस को
उस फंड को रिलीज करवाने के लिए चलिए। दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके दोनों पार्टियां लड़ सकेंगी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तिवारी जी, मिथिलेश जी, महिपाल जी, बहुत स्वागत, बहुत ही धन्यवाद रफीक पठान जी आपका भी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संतान 2 से ज्यादा होंगी तो भी आप चुनाव लड़ सकेंगे। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, देरी जरूर हुई है, यहाँ पर डिले हुआ है, इंतजार हो रहा है कि कब तारीखों का यहाँ पर ऐलान हो, लेकिन उससे पहले ये बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इस लिहाज से भी कि जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इच्छुक है, योग्य है, नेतृत्व क्षमता उनमें है, लेकिन सिर्फ वो इस वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उनके बच्चे 2 से ज्यादा है। कम से कम अब इस बैन को हटा दिया गया है, तो अब आप खुलकर मैदान में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, जनता उन्हें चुन सकती है, जिसे अपना सरपंच या अपना प्रतिनिधि बनाना है वो देख सकती है, क्योंकि विकास सिर्फ शहरों का नहीं होगा। किसी प्रदेश का विकास है तो सिर्फ शहरों के विकास से नहीं, गांव ढाणी का विकास होना चाहिए, और उसके लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है। अब बड़ा फैसला तो लिया गया, अब देखना होगा कि तारीख कब तक आती है, चुनाव कब तक होते हैं और किस तरह से गांव की फिजा बदलती है इस फैसले के बाद। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।